मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मुझे ओनली एक ही म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ टाइम चाहिए, तो आपका यहाँ पर क्या जवाब रहेगा? अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि यदि आप ओनली वन फंड बताएंगे जो कि प्योर इक्विटी फंड होगा, तो देखा जाए तो इक्विटी फंड को टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है। जहाँ पर हमने पास्ट में देखा भी है कि यहाँ पर कई इक्विटी फंड्स जो कि कुछ टाइम तक नंबर वन फंड भी रहे, लेकिन उसके बाद में लंबे टाइम तक स्ट्रगल भी करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि हमें लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, सभी कैटेगरीज के अंडर परफॉर्मिंग फंड देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, मेरी ओपिनियन में यदि कोई लाइफ टाइम के लिए ओनली वन फंड लेना चाहता है, तो इन सब कैटेगरीज के फंड यहाँ पर काम नहीं आएंगे। हालांकि इन सब में फिर भी फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी बाकी कैटेगरीज से बेटर जरूर है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर फंड मैनेजर टाइम टू टाइम मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को चेंज करता रहता है। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं हमारे मुद्दे की। यदि मुझे लाइफ टाइम के लिए ओनली वन फंड बाय करना हो, तो यहाँ पर मैं एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को बाय करूंगा, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट सभी का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर हमें ओनली वन फंड में डिफरेंट एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओनली एक ही फंड हमें बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज किया है, जिसमें कि 59.56% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 17.96% यहाँ पर डेट में लगा हुआ है, 17.24% यहाँ पर कमोडिटीज़ में इन्वेस्टेड है, जबकि 5.25% यहाँ पर कैश में होल्डिंग है। साथ ही दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में सोने पर सुहागा है इसका यूएस मार्केट कंपनीज का एक्सपोजर, जिसमें कि हमें 6.45% का बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फ़ाबेट, ब्रॉडकॉम, मेटा, टेस्ला और जेपी मॉर्गन जैसी बेहतरीन कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो निप्पॉन के इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन इंडियन मार्केट तक की लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फंड हमें इंटरनेशनल मार्केट का भी बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही यहाँ पर फंड ने कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहाँ पर इसने निप्पॉन गोल्ड बीज ईटीएफ में 10.05% और निप्पॉन सिल्वर बीज ईटीएफ में 4.22% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक और प्रेजेंट टाइम में परफॉर्मिंग मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का भी बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। अगर पोर्टफोलियो में इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो ये 96 है, जिसका पीवी रेशियो देखेंगे तो ये 3.62 है, और इसका पी रेशियो 25.26 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 5 साल का समय हो चुका है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 10,661 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी की मात्रा भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.26% है, यानी कि फंड का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है। वहीं पर यदि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के 12 महीनों के अंदर पैसा विड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। निप्पॉन के इस म्यूचुअल फंड को 2020 से मिस्टर आशुतोष भार्गवा और मिस्टर विक्रम धवन मैनेज कर रहे हैं। 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया और 2026 से मिस्टर विनय शर्मा भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.26% है, लास्ट 1 ईयर में ये 21.21% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 10.92% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही जहां पर लास्ट 1 ईयर में इंडियन इक्विटी मार्केट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया है, वहां पर भी फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो फंड का अल्फा 7.43% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर फंड का अल्फा बहुत ही बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.80 है। बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ पर फंड का बीटा 1 से कम है। इसका मतलब यह है कि ये फंड काफ़ी कम वोलेटाइल भी है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.96 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर देने में कामयाब हो पा रहा है।
तो यहाँ पर फंड का साप रेशो 1.96 है, जो कि बहुत ही बढ़िया साप रेशो माना जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो फंड के रिस्क रेशोज काफ़ी आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं। अगर फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, एनर्जी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी फंड ने काफ़ी अच्छा सेक्टर एलोकेशन किया हुआ है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 42.20%, मिड कैप कंपनीज में 11.22% और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 6.15% इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हमें कैटेगरी वाइज भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आप इस फंड के टॉप 30 स्टॉक्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया और जानी मानी कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सभी एज वाले निवेशकों के लिए सूटेबल हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के फंड्स को लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट एसेट क्लास होती है वो फंड के रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, जिससे कि ये फंड ओवरऑल मार्केट के एवरेज रिटर्न हमें प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। साथ में मैंने ये भी बताया है कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना है और उसे कैसे रिव्यू करना है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।